पेटी पेटी कैश का भी क्या कोई रिकॉर्ड होता है? क्या पेटी कैश का कोई रिकॉर्ड होता है? कोई बताएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कहाँ रिकॉर्ड होता है पेटी कैश का? कहाँ रिकॉर्ड होता है बच्चे पेटी कैश का? कौन रिकॉर्ड रखता है? मैम पेटी कैश बुक बनाते हैं, जैसे सेल्स बुक परचेज बुक बनाते हैं वैसे पेटी कैश बुक भी बनाती है ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, चलिए मैं अभी पहले आपको बताती हूँ बच्चे कैश बुक क्या होती है। जितनी भी कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट होती है, जितनी भी कोई भी रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, रिगार्डिंग इनकम, कोई भी अगर आपकी एक्सपेंडिचर होता है इन टर्म्स ऑफ कैश, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं इन द कैश बुक। कैश जो होता है अगर उसका यूजुअली मिस एप्रोप्रिएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कई बार कर देती है, तो बहुत से जो फ्रॉड्स होते हैं वो भी कैश की वजह से ही होते हैं। और ये फ्रॉड कौन करता है? पेटी कैशियर करता है। वो कैश इशू तो कर देता है लेकिन छोटे मोटे खर्चे उधर दिखा के और फ्रॉड कर देता है। तो इसके रिगार्डिंग कि पेटी कैश का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही चलता रहे, हेलो मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बिल्कुल नहीं आ रही थी मेरी आवाज। नो मैम। नो मैम। मैम। नो मैम। ओके, आप लोगों ने अपनी अपनी वीडियो ऑफ क्यों कर दी है? चलिए हम फिर से कर रही हूँ, मैं बच्चे बता रही हूँ, यानी कि स्क्रीन शेयर करने पे आवाज चली जाती है। देखिए बेटा, कैश क्या होती है, कैश बुक क्या होती है? जिसमें सारी की सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, उसे कैश बुक कहते हैं। इसको जो बनाता है वो एक अकाउंटेंट बनाता है। वो जिस भी व्यक्ति को कैश की जरूरत होती है उसे कैश इशू करके दे देता है, लेकिन उसमें लिखने का काम अकाउंटेंट करता है। इसमें एक व्यक्ति होता है पेटी कैशियर। पेटी कैशियर वो व्यक्ति होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के छोटे मोटे खर्चे करने के रिगार्डिंग अपने पास कुछ पैसा रखता है, और जिस जिस डिपार्टमेंट को, जिस व्यक्ति को छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसे की जरूरत होती है उसे वो इशू करके देता है, वो पेटी कैशियर होता है। लेकिन इसके बदले में वो उनसे उस खर्चे का बिल और डिटेल जरूर लेता है। अब जो कैशियर और अकाउंटेंट होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अकाउंटेंट जो होता है बच्चे, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैश वो नोट रखता है, लेकिन जो कैशियर होता है वो रिकॉर्ड नहीं करता है सारी की सारी बुक्स। वो खर्चे की डिटेल इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट को लाके दे देता है कि इतनी इतनी चीजें यहाँ यहाँ खर्च हो गई है।
अब इसका जो प्रोसीजर है इंटरनल चेक का वो कैसे होगा? भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई व्यक्ति है और वो एज अ कैशियर है, अकाउंटेंट है, अब वो पैसा कहाँ कितना क्या खर्च कर रहा है, ये ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए क्रॉस चेक होना जरूरी है। इसी को बोलते हैं बच्चे कैश बुक एंड इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के अंदर एक व्यक्ति ऑथोराइज होता है, वो क्या करता है, वो चेक करता है कि जिस व्यक्ति को मैंने कैश इशू करके दी है वो व्यक्ति वो पैसा कहाँ कितना कैसे खर्च कर रहा है, उसकी डिटेल इनवॉइस लाके वो उसे देगा। ऑथोराइज पर्सन सारे के सारे चेक, रिसीट्स एंड पेमेंट को चेक करता है। उस जो इनवॉइस कैशियर रिगार्डिंग द कैश जो भी गुड्स परचेज करता है उसका इनवॉइस लाके वो अकाउंटेंट को दिखाता है एज अ प्रूफ। अब कैशियर के ऊपर भी एक अथॉरिटी बैठी होती है, मैं इन ब्रीफ आपको बता रही हूँ बच्चे। कैशियर के ऊपर भी एक अथॉरिटी बैठी होती है, वो अथॉरिटी एक ऑथोराइज ऑफिशियल होता है जो ये चेक करता है कि राइट पर्सन को, अब किसी को भी पैसा इशू करवाने के रिगार्डिंग उस व्यक्ति को परमिशन भी लेनी होती है कि मुझे इतना पैसा इस पर्पज के लिए चाहिए, वो लेटर उसे अकाउंटेंट को देना होता है। वो अकाउंटेंट फिर उस व्यक्ति को उतने ही पैसे इशू करके देता है, बट उसके ऊपर भी ऑफिशियल अथॉरिटी बैठी होती है कि क्या उस व्यक्ति ने वो पैसा जिस पर्पज के लिए लिया है उस पर्पज पे उसने वो काम किया है या नहीं है। इसके रिगार्डिंग रिसिप्ट्स उससे ले ली जाती है कैशियर से कि यस आप बताइए, जो व्यक्ति को पैसा इशू किया जाता है कि आपने ये पैसा इसलिए लिया, ये रिसीट मुझे आप दे दीजिए। मान ये एक बेटा कैश बुक होती है और उसमें वो रिसीट भर के देता है। अब जो व्यक्ति रिसीट भर के दे रहा है, मान लो उसे कोई मिस्टेक हो गई और वो रिसीट भरने के रिगार्डिंग, तो क्या उसको पेज को फाड़ देगा? कोई बता सकता है क्या वो उस पेज को फाड़ देगा बच्चे? नो, कैश बुक के पेज को कैंसिल किया जा सकता है लेकिन कैश बुक के पेज को टॉर्न नहीं यानी कि फाड़ा नहीं जा सकता। वो दोबारा से उसको कैंसिल करके दूसरा पेज फिल कर लेता है। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग अब ये सब प्रोसीजर होने के बाद कैशियर ने रिसीप्ट दे दी, जिस भी व्यक्ति को पैसा इशू करके दिया, कैश बुक में उसने सब कुछ लिख लिया। मैं एक सिंपल प्रोसीजर बता रही हूँ बेटा आपको कि कैश बुक के अंदर किस तरीके से क्या किया जाता है। अब दूसरे व्यक्ति ने, जिस भी व्यक्ति ने पैसा लिया, कैश बुक पे सारी की सारी एंट्री करके दे दी। इसके ऊपर ऑथोराइज पर्सन के साइन होते हैं कि यस अलाउ कर दिया जाए। वो अलाउ स्लिप भर के फिर वो अकाउंटेंट के पास जाता है। अकाउंटेंट के पास जाने के बाद, कैशियर के पास जाने के बाद उससे पैसा लेता है। पैसा लेने के बाद वो उन्हें जिस जगह खर्च करना है वो वहां पर खर्च करता है। खर्च करने के बाद वो उसके रिगार्डिंग एक फिर से स्लिप बनाता है, कवरिंग लेटर बनाता है कि मैंने ये पैसा यहाँ खर्च कर दिया है और इसके साथ मैं उसका बिल भी आपको ज्वाइन करके दे रहा हूँ। वो उसके साथ बिल ऐड करके और सबमिट करवाता है। जो पैसा बच जाता है वो उसी दिन सेम डे बैंक के अंदर जमा करवाना होता है, जिस दिन आप इनवॉइस फिल भर के देते हैं। इसके साथ साथ आपको एक वाउचर भी भरना होता है। जो भी व्यक्ति कैश इशू करवाता है तो वो साथ में एक वाउचर भी फिल करके देता है कि मैंने ये पैसा इतना लिया, इसमें से इतना खर्च किया, जो बच गया वो मैंने इस बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। क्यों? क्योंकि देखो इंटरनल चेक तो अंदर ही अंदर ऑफिशियल्स अपॉइंट होते हैं, वो चेक कर लेते हैं। लेकिन जब भी कंपनी की कैश बुक को चेक किया जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटर जब आता है, जब ऑडिट करवाई जाती है, तो उसके रिगार्डिंग वो डिटेल में चेक करता है कि इस व्यक्ति ने कहाँ कितना पैसा खर्च किया और कितना पैसा बचा और कैसे उसने किस दिन बैंक में जमा करवाया। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे एज अ इंटरनल चेक देखनी होती है कि वो व्यक्ति वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको जो मैंने ऑथोराइज बुक बताई है उस बुक के अंदर वो पॉइंट टू पॉइंट गिवन है, ये सारी बातें मैंने एक डिटेल समरी आपको बता दी। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके से कैश बुक के अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को ऑथोराइज बनाया जाता है, उस व्यक्ति को जो कैश इशू कर रहा है उस व्यक्ति को एज अकाउंटेंट अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं कोई गलत एंट्री ना कर दे, जिसे कैश इशू की जाती है वो कभी भी बुक्स में एंट्री नहीं करेगा। तो एक अकाउंटेंट और एक डिपार्टमेंट जो खर्च करता है वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन कैशियर लाके किसको देता है? अकाउंटेंट को देता है, और अकाउंटेंट उन सबको बुक के अंदर प्रविष्ट करता है। जो कैश बुक होती है पर्टिकुलर, वो क्या होती है समझ आ गया बच्चे आपको? सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जिसके अंदर रिगार्डिंग कैश, वो कैश बुक होती है। इतना पैसा आया और इतना हमने खर्च कर दिया। समझ आ गया बच्चे?
और इंटरनल चेक में इसका क्या योगदान होता है? इंटरनल चेक के अंदर कैश बुक में सारे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंटेंट एंट्री करता है और उसकी क्रॉस चेकिंग एक ऑथोराइज पर्सन के द्वारा करवाई जाती है। ऑथोराइज पर्सन सारी की सारी डिटेल, बिल, कहाँ पैसा खर्च किया, इनवॉइस चेक करता है, रिसीट चेक करता है कि उस व्यक्ति ने पैसा लेने के बाद एक रिसीट दी या नहीं दी, और उसी दिन बैंक में पैसा जमा करवाया नहीं करवाया, वाउचर स्लिप उससे भरी नहीं भरी, वो एक ऑथोराइज पर्सन सारी चेक करता है। इसे बोलते हैं कैश बुक एंड इंटरनल चेक। होप आपको समझ आया होगा कि क्या होता है। समझ आ गया बच्चे सबको कैश बुक और इंटरनल चेक क्या होता है? यस मैम। यस मैम।